गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों को पता ही है कि हमें इसके अंदर 3 मेथड से सम्स करने हैं। नंबर 1 एनालिसिस करना है जो आप लोगों का हो चुका है। नंबर 2 जनरलाइज करनी है। तो जनरलाइज है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप लोगों को भेज चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो देखना एंड बाद में ये वाला वीडियो देखना, ओके। एंड जनरलाइज खत्म होते ही हम लोग लेजर पोस्ट करेंगे। तो आज हम लोग जनरलाइज को ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखने जाएंगे तो आप लोगों के सामने नए नए वर्ड्स आते जाएंगे। आप लोग कॉमर्स के लिए नए हो तो आप लोगों को वो वर्ड्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप लोग जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप लोग आसानी से जर्नल एंट्री कर पाओगे, ओके। इसलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर हमें करनी है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। वहाँ पे लिखा है ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया है जर्नल एंट्री के लिए। आप सभी को पता है ऐसे ही हमें फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। एंड हमारे बुक के अंदर मतलब क्वेश्चन के अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, जो कंपनी का नाम लिखा है वो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स जर्नल, ओके। अब हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स, ओके। बैड डेब्ट्स का मीनिंग क्या है पहले ये पता होना चाहिए। रोहित हमारा क्या है, डेटर्स है या क्रेडिटर्स है? तो रोहित है वो हमारे लिए डेटर्स है, डेटर्स यानी कस्टमर है। रोहित हमारा कस्टमर है। अब बैड डेब्ट्स का मीनिंग ये होता है, आप लोगों को पता है जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स को सेलिंग करते हैं तब जो सामने वाला कस्टमर है वो हमारा डेटर्स बन जाता है। अब वो कस्टमर हमें फ्यूचर में रुपीस दे या ना दे वो हमारे ऊपर नहीं होता है, मतलब हमें आइडिया नहीं होता है वो देगा या नहीं देगा। तो जब भी ऐसा हो जाए कि कोई कस्टमर आप लोगों को रुपीस पेमेंट ना कर पाए, जब कोई कस्टमर जैसे कि यहाँ पे रोहित है, रोहित ने 1000 रुपीज़ यहाँ पे हमें फ्यूचर में भी नहीं देने वाला है, तब उसको बोला जाता है बैड डेब्ट्स। मतलब कि जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स यानी कस्टमर्स, वो फ्यूचर में भी हमें रुपीज़ ना दे, मतलब वो कंगाल हो जाए, उसके पास रुपीज़ ही नहीं है तो वो हमें पेमेंट ना कर पाए, तब उसका नाम बनता है बैड डेब्ट्स, ओके। तो यहाँ पे लिखा है रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स, मतलब पहले रोहित जो हमारा डेटर्स था वो अभी बैड डेब्ट्स में, मतलब वो फ्यूचर में हमें 1000 रुपीज़ नहीं देने वाला है। तो बैड डेब्ट्स एक तरीके का हमारा नुकसान हुआ क्योंकि वो हमें 1000 रुपीज़ नहीं देने वाला है, इसलिए तो नुकसान का रूल्स हम लोग देखें तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, राइट। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, या तो आप लोग पर्सनल में देखो, वहाँ पे कोई हमें रुपीज़ नहीं देने वाला है तो उसका नाम हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ क्रेडिट में डाल देंगे। तो यहाँ पे नंबर ए करके हम लोग डाल देंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, आप लोगों को यहाँ पे रोहित डालना है तो रोहित डाल सकते हो, रोहित की जगह पे आप लोग डेब्टर्स भी डाल सकते हो, ओके। 1000 मतलब कि बैड डेब्ट्स जो हुई वो रोहित की है, मतलब रोहित है वो हमें फ्यूचर में रुपीज ये नहीं देने वाला है। तो आप लोग इसके अंदर नरेशन डालना, ड्यू फ्रॉम रोहित बिकम बैड डेब्ट्स, मतलब रोहित है वो अभी जो हमें देने वाला था वो अभी नहीं देने वाला है। आप लोगों को नरेशन ये वाला डालना है तो ये वाला, नहीं तो अपने हिसाब से बना के आप लोग डाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट है बी, 2000 का गुड्स है जिसको यूज बाय द प्रोप्राइटर, जिसको यूज किया है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी कंपनी का ओनर। कंपनी के अंदर 2000 का गुड्स होगा, उसको ओनर ने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। पर्सनल वर्ड नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यूज बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर यानी ओनर, ओनर ने खुद ने यूज किया है 2000।
अब मैंने आप लोगों को जब डेफिनेशन समझा रही थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ओनर है वो कंपनी के अंदर से कोई भी रुपीज विड्रॉ करता है या तो गुड्स लेकर जाता है घर पे पर्सनल यूज के लिए, तब उसका नाम बनता है ड्रॉइंग्स, राइट। पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर कंपनी में से कोई भी चीज लेकर जाएगा तब उसका नाम बनता है ड्रॉइंग। तो हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट्स डेबिटेड टू। अब यहाँ पे आप लोग गुड्स भी लिख सकते हो या तो यहाँ पे आप लोग परचेस भी लिख सकते हो। अब परचेस क्यों? तो परचेस इसलिए कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास है कंपनी के अंदर 2000 का, वो रॉ मटेरियल हम लोगों ने दूसरे पास से परचेस किया होगा, मतलब परचेस की अमाउंट कम हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे परचेस नहीं डालना है तो आप लोग गुड्स भी डाल सकते हो, क्योंकि गुड्स को वो पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है, इसलिए पर्सनल यूज के लिए लेकर गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉइंग्स डाला है। ड्रॉइंग्स है वो कंपनी की इनकम नहीं है, ओके। वो क्या हो जाएगा, पर्सनल यूज के लिए वो लेकर जा रहा है, मतलब कंपनी में से उतने रुपीज निकल गए, मतलब कंपनी में नुकसान हुआ, इसलिए ड्रॉइंग को हम लोगों ने डेबिटेड कर दिया है। अब नेक्स्ट है सी, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन क्या है पहले वो बता दूं। डेप्रिसिएशन यानी कि कोई भी फिक्स असेट्स जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। अब मैंने यहाँ पे लैंड वर्ड बोला है तो आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डेप्रिसिएशन सारे फिक्स असेट्स के ऊपर गिनी जाती है, लेकिन लैंड के ऊपर नहीं गिनी जाएगी। मतलब कि लैंड के अलावा जितनी भी फिक्स असेट्स है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज गिना जाता है। अब क्यों लैंड के ऊपर नहीं चार्ज गिना जाता एंड दूसरे के ऊपर क्यों गिना जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं। डेप्रिसिएशन का पहले मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन यानी कि कोई भी आप लोगों ने असेट्स परचेस किया है एंड उस असेट्स का आप लोग यूज कर रहे हो। यूज करने के बाद 2 या 3 मंथ के बाद आप लोग उसको मार्केट में रखते हो, मतलब बेचने के लिए, या तो किसी को बोलना इसकी प्राइस अभी कितनी होगी, तो वो कम प्राइस बोलेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो यूज किया है ना, जितने टाइम तक आप लोगों ने यूज किया उतने उसके अंदर से कट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है तो उसके ऊपर चार्ज लगता है, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब हम लोग यूज करते हैं तो वो थोड़ा ओल्ड हो जाता है ना, इसलिए उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन चार्ज। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। डेप्रिसिएशन एक अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा, तब आप लोगों को डिटेल में वहां पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सिर्फ यहाँ पे आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिसिएशन है वो फिक्स असेट्स के ऊपर लगाना होता है, किसके अलावा, लैंड के अलावा। अब सारी फिक्स असेट्स के ऊपर इसलिए लगाया जाता है, सभी के ऊपर आप लोगों को पता हो, कोई भी बिल्डिंग है, मशीनरी है, आप लोगों को पहले बोल देंगे ये 10 ईयर या तो 12 ईयर तक चलेगा, उसके बाद तक नहीं। यानी कि उसके ऊपर है ना लिमिट होती है, इतने ईयर तक वो चलने वाले हैं, या तो उसके ऊपर आप लोग उसके ऊपर आप लोगों को रिपेयरिंग या तो कोई भी ऐसे चार्ज लग सकती है। लेकिन लैंड ऐसी है एंड दूसरा अभी भी कोई भी मशीनरी है या तो बिल्डिंग है, आप लोग उसको यूज करने के बाद मार्केट में बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस है ना हर बार कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने यूज किया है। लेकिन लैंड ऐसी चीज है जिसकी प्राइस हर टाइम बढ़ती रहती है, कभी उसकी कम होती है। लैंड ऐसी है जिसकी प्राइस है वो हमेशा बढ़ती जाती है एंड उसके ऊपर कोई ईयर की लिमिटेशन नहीं है कि ये लैंड को आप लोग 10 ईयर तक ही सिर्फ यूज कर पाओगे, बाद में खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है लैंड के ऊपर। इसलिए लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगता है, लेकिन सारी दूसरे एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर लगती है। इतना सिर्फ अभी याद रखना, ओके। डिटेल में मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में, डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन गिनने की भी 2 मेथड होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन मेथड। तो डिटेल में वो उस चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ओके। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ये पता करना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज में क्या करना है।
अब आगे आप लोगों को 10% पर एनम वर्ड लिखा है, पर एनम यानी कि पूरे साल का, पूरे ईयर का, ओके। एंड इसकी जगह पे ऐसा लिखा होता PM यानी पर मंथ, ओके। अब आगे लिखा है पर एनम यानी पूरे ईयर का, फॉर 2 मंथ ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000। हमें डिप्रिसिएशन चार्ज है वो 2 मंथ के लिए लगाना है अभी 10%, एंड उस मशीनरी की प्राइस है 30,000। कितनी है? 30,000। अब डेप्रिसिएशन वो कंपनी के लिए एक्सपेंसिस होता है, क्योंकि कोई भी मशीनरी 30,000 में पहले आप लोगों ने परचेस की होगी एंड अभी आप लोग बेचने जाओगे तो उसकी कम प्राइस ही होगी, तो जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंसिस, ओके। तो यहाँ पे सी में मैं डालती हूँ, पहले इसका हम लोग नरेशन डाल देते हैं छोटा सा। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर। आगे आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो फॉर पर्सनल यूज, ओके। अब सी, डेप्रिसिएशन चार्ज है वो हमारे लिए एक्सपेंसिस है, तो एक्सपेंसिस डेबिटेड हो जाएगा, तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन है वो डेबिटेड डालूंगी। टू में क्या डालेंगे? तो चार्ज किसके ऊपर लग रहा है? मशीनरी के ऊपर, तो जो भी असेट्स के ऊपर चार्ज लग रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में डालेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू में से ये डिडक्ट हो जाता है, इसलिए। अब इसकी अमाउंट कैसे गिननी है? तो यहां पे हमारे पास 30,000 मेन वैल्यू है, मतलब मशीनरी की कॉस्टिंग प्राइस है 30,000। 10% डिप्रिसिएशन है तो 10/100%, हमेशा 100 के ऊपर होता है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में लिखा है 2 मंथ, तो यहाँ पे हम लोग 2/12 करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है वो पर एनम है, मतलब पूरे साल का है, पूरे ईयर का है 10%, लेकिन हमें 2 मंथ में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसको हम लोग यहां से ऐसे कट कर देंगे, यानी कि यहां पे आप लोगों के सामने अमाउंट आएगी 500, ओके, क्योंकि 5 6 5 30 होता है, इसलिए, ओके। तो यहां पे हम लोग डाल देंगे 500 रुपीज। यहां पे मैं अमाउंट डालना भूल गई, वो तो क्वेश्चन में वैसे भी है 2000। अब नेक्स्ट आती है डी, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 एट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें देना है, किसको देना है? पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किसको पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? तो जो ओनर है वो ईयर की स्टार्टिंग में, ओनर आप लोगों को पता है ईयर की स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर आता है, ओनर ईयर की स्टार्टिंग में कैपिटल लेकर आता है, तो उस कैपिटल के ऊपर उसको ईयर के एंड में जब प्रॉफिट होती है तब ईयर के एंड में उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, मतलब ओनर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है कंपनी, तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला जाएगा उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल की अमाउंट होगी उसके ऊपर गिनी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है एट 6% पर एनम, मतलब पूरे ईयर की 6% है, एंड यहाँ पे हमें 9 मंथ की गिननी है, ओके। मैंने आपको आगे बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंपनी ओनर को देगी, मतलब कंपनी के लिए वो एक्सपेंसिस हुआ, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिटेड में चला जाएगा, ओके। तो यहां पे हम लोग डालेंगे डी करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं जिसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं उसका आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, दूसरे का नहीं, ओके। क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलाउड होगा वही मैं आप लोगों को बोलूंगी कि IOC आप लोग लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्योंकि ये अमाउंट है वो अभी सिर्फ गिनी जाएगी, बाद में कैपिटल के साथ उसको मिलती जाएगी, ओके।
अब तो कैपिटल के अंदर उसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट में डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल है वो क्रेडिट में ही होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कैसे गिननी है, तो अमाउंट के बारे में भी बता दूं। टोटल है यहाँ पे 1,50,000 आप लोगों के पास कैपिटल। उसके ऊपर हमें परसेंटेज निकालने हैं 6%, यानी 6/100, 9 मंथ यानी 9/12। अब इसको आप लोगों को कट करना होगा जो हिसाब से आप लोग करना चाहते हो वो। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगी 6,750, 6,750। इसका भी मैंने नरेशन नहीं डाल रही हूँ, इसका भी मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे नरेशन डालना है। ओके, कंपलसरी आप लोगों को यहाँ पे नरेशन डालना है, समझ गए। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में डाल देना डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डन। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आप लोग डाल देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, बस। अब आगे ई में राहुल बिकम इंसोल्वेंट। अब इंसोल्वेंट यानी क्या, तो इंसोल्वेंट मतलब कि वो कंगाल हो चुका है, उसके पास एक भी रुपीज नहीं है। ओके, राहुल है वो इंसोल्वेंट हुआ है, मतलब उसके वो कंगाल हो चुका है। 2000 फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज इज रिसीव फ्रॉम हिज, मतलब कि हमें उसके पास से, वैसे 2000 हम राहुल के पास से रुपीज मांग रहे हैं, 2000 हम लोग राहुल के पास से रुपीज मांग रहे हैं, मतलब राहुल हमारा डेटर्स है, कस्टमर्स है, वो कंगाल हो चुका है, वो इंसोल्वेंट हो चुका है। तो 2000 के बदले में उसके ऊपर वो 60 पैसा हमें वो रिसीव होने वाला है, मतलब वो कंगाल हो चुका था, थोड़े रुपीज तो भी हमें वो देने वाला है। तो जो रुपीज हमें देने वाला है उसको हम लोग कैश में डाल देंगे, एंड बाकी की अभी भी हमें नहीं देने वाला है उसको हम लोग बैड डेब्ट्स में डाल देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बताया कि हमें रिसीव ना हो कोई भी रुपीज, जो डेटर्स है, जो कस्टमर्स है, वो हमें फ्यूचर में भी रुपीज नहीं दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। ओके, 2000 है टोटल, 60 पैसा बोला है, तो 60 पैसा को आप लोग कैसे लिखोगे, तो 0.60 कैसे लिखोगे, 0.60, तो उसके ऊपर 0.60 करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 1200, मतलब कि 2000 में से, मतलब क्या निकलता है, 2000 में से 1200 रुपीज है वो हमें रिसीव हो जाएंगे, एंड बाकी के कितने बचे, तो बाकी के बचे 800, तो बाकी के 800 है वो हमें फ्यूचर में भी नहीं मिलेंगे, तो फ्यूचर में हमें ना मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 चीज आएगी, 3 जगह पे एंट्री आएगी। पहले तो आप लोगों को पता है हमें केस में कितने रिसीव हो रहे हैं, तो केस में हमें रिसीव हो रहा है 12,000, तो केस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास आ रहा है इसलिए केस अकाउंट डेबिटेड। अब बाकी के जो भी हमें रुपीज नहीं देने, मतलब नहीं मिलने वाले हैं, तो हम लोगों ने ए में क्या किया, हमें रुपीज नहीं मिलेंगे तो क्या नाम डाल दिया, बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे भी हमें 800 रुपीज है वो फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाले, तो उसका नाम हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे, बैड डेब्ट्स। तो डेबिटेड में भी बैड डेब्ट्स, डेबिट में 2 आइटम्स आएगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड, केस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, या तो आप लोग डेटर्स भी लिख सकते हो, यानी राहुल है वो 12,000 रुपीज हमें दे रहा है, 800 रुपीज हमें नहीं मिलने वाले हैं। अब आप लोगों को यही सीक्वेंस रखनी जरूरी नहीं है, पहले आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, केस अकाउंट डेबिटेड 1200, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 800 टू राहुल। ओके, समझ गए होंगे आप लोग पूरा का पूरा। ओके, अब हम लोग मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो एक ही पेज में कंप्लीट हो गया है, तो मैं लास्ट में ही टोटल करूंगी, लेकिन मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था आप लोगों का पेज बीच में ही कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों को वहां पे टोटल करना होगा, इसलिए मेरा टोटल, आपका टोटल, या तो आपके फ्रेंड का टोटल क्वेश्चन के एंड में सेम आएगा, लेकिन पेज के एंड में आप लोगों का टोटल दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि वो
लिख रहा है तो उसके एक पेज में 2 जर्नल एंट्री समाई है, नेक्स्ट पेज में 3 लिखी है, किसी ने 2 एक में लिखी है, दूसरे तीसरे में लिखी है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सभी की टोटल अलग अलग आएगी, लेकिन क्वेश्चन के एंड में सभी की टोटल सेम आ जानी चाहिए। तो मेरा पेज एंड यहाँ पे ही हो रहा है, तो मैं इसका टोटल सम के एंड में ही कर पा रही हूँ। ओके डन, समझ गए होंगे आप लोग अभी। तो टोटल यहाँ पे आ रहा है 12,250। ओके, ऐसी टाइप का कुछ अलग से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए, उसकी जर्नल एंट्री करनी है। क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बुक्स ऑफ ... एंड जनरल। नाम ना लिखा हो तो ऐसे ... कर लेना, लेकिन बुक्स ऑफ तो आप लोगों को लिखना कंपलसरी होगा। ओके, उसमें ए केस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब इंस्टॉलेशन यानी कि आप लोगों ने सुना होगा हफ्ते में पेमेंट करना। किस में पेमेंट करना? हफ्ते में, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। तब हम लोगों ने प्रीवियस कोई भी ईयर्स में हम लोगों ने मशीनरी को परचेज किया होगा, अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट हमें पेमेंट करनी है, मतलब हफ्ते में उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 500 रुपीज़। तो कोई भी मशीनरी को हम लोग जब भी परचेज किया होगा तब भी हम लोगों ने डाला होगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू केस, तो उसके रुपीज़ अभी भी हमें पेमेंट करने हैं, क्योंकि हफ्ते में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू केस 500। नरेशन आप लोग यहाँ पे डाल देना, केस पेड फॉर इंस्टॉलेशन। बी गुड्स गिवन एज चैरिटी में हम लोगों ने गुड्स को दिया है। अब हमारे हाथ में से गुड्स निकल रही है एंड चैरिटी है, मतलब हम लोग दे रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए नुकसान हुआ वैसे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड। अब चैरिटी में हम लोगों ने केस दिया होता तो यहाँ पे केस आता, लेकिन चैरिटी में हम लोगों ने क्या दिया है? गुड्स को दिया है, तो मतलब यहाँ पे आप लोग गुड्स या तो परचेस डाल सकते हो। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया परचेस क्यों, क्योंकि हमारे पास गुड्स कहाँ से आया होगा, तो परचेस हम लोगों ने रॉ मटेरियल किया होगा, वही गुड्स होगा हमारा, इसलिए आप लोग गुड्स या तो परचेस डाल सकते हो। सी इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। वैन टोटल कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास टोटल कैपिटल है 70,000, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है 7%। तो यहाँ पे हम लोग पहले जर्नल एंट्री डाल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इसकी अमाउंट कैसे गिननी है? तो यहाँ पर मैं गिन रही हूँ 70,000, कितने परसेंटेज लिखे हुए हैं? तो लिखे हुए 7%। मंथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली 7% निकालेंगे एंड उसकी अमाउंट बाहर के कॉलम में डाल देंगे, यानी अमाउंट आएगी 4,900। अब हम लोग इसका नरेशन डाल देते हैं, पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है डी। जैसे हम लोगों ने आगे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 14 में सेम है। रिसीव्ड रुपीज 1,200 ऑफ अ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 1200 है जो पहले हम लोगों ने रिटर्न ऑफ किए थे। 1200 पहले हम लोगों ने रिटर्न ऑफ किए थे प्रीवियस ईयर्स में। रिटर्न ऑफ यानी कि हम लोगों ने बैड डेब्ट समझ के माइनस कर दिए थे कि 1200 अभी हमें रुपीज नहीं मिलने वाले, ऐसे हम लोग चल रहे थे। लेकिन ये हमें पता चला कि वो रुपीज हमें बैड डेब्ट्स वाले थे, वो अभी हमें रिसीव होने वाले हैं, यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर हुई। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा, केस में हमें इनकम मिल रही है, यानी केस अकाउंट डेबिटेड, केस हमारे हाथ में आ रही है, इसलिए
केस अकाउंट डेबिटेड टू, तो यहाँ पे डाल देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब कि जो हमें प्रीवियस ईयर में पता था कि वो हमें रुपीज नहीं मिलने वाले, तब हम लोगों ने बैड डेब्ट समझ के रिटर्न ऑफ मतलब कि डिडक्ट कर दिया था, माइनस कर दिया था। अभी हमें पता चला कि वो हमें रिसीव होने वाले हैं, यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, तो केस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 1200। तो यहां पे भी आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं ई, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब गुड्स है वो जल गया, गुड्स है वो जल गया। तो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है वो एक्सपेंसिस हुआ, तो हम लोग उसको डेबिटेड में डाल देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। अब आप लोग गुड्स की जगह पे परचेज भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास ये गुड्स से कहां से आए होंगे, हम लोगों ने परचेज किए होंगे, वही अमाउंट होगी। ओके, एफ रेंट आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, तो आउटस्टैंडिंग यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के रेंट एक्सपेंसेस है जो अभी तक हम लोग उसको पेमेंट नहीं कर पाए हैं। क्या है, अभी तक उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अनपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड एक्सपेंसेस। ओके, तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग एक रेंट है वो हमारा एक्सपेंसेस बनेगा, मतलब रेंट हमें पेमेंट करना होगा, अभी भी हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1000। समझ गए होंगे आप लोगों को कैसे करना है। अब ऐसे ही मेरा पेज का एंड यहाँ पे हो रहा है, मेरा पेज का एंड यहाँ पे हो रहा है। अभी भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी मुझे इसका टोटल यहाँ पे कंपलसरी करना होगा। मैंने बोला था आपका शायद ये पेज एंड भी ना हो, तो भी समझ गए, तो इसका हम लोग टोटल करेंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे CF, मतलब कैरी फॉरवर्ड, आगे लेकर चलो उसको नेक्स्ट पेज पे। ऐसा यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 16,100। तो इसको नेक्स्ट पेज में ऐसे ही आगे लिख देंगे टोटल BF या तो BD करके 16,100। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंसिस है, तो यहाँ पे हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए इनकम है। तो इनकम क्यों है, तो ड्राइंग क्या है, तो ओनर्स है वो कंपनी में से यूज करने के लिए केस या तो गुड्स या तो कोई भी चीज लेकर जाए, उसको बोला जाता है ड्राइंग। तब की ये ड्राइंग है वो पार्टनर्स के पास होंगे, वो केस या तो गुड्स या तो कोई भी चीज कंपनी की, मतलब ये कंपनी को पार्टनर पेमेंट करेगा, क्योंकि कंपनी में से वो पार्टनर है वो रुपीज या तो कोई भी तरीके से यूज करने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए गुड्स या तो केस लेकर गया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स कंपनी को पेमेंट करेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए इनकम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे इनकम है उसको क्रेडिट में डालना होगा, तो हम लोग डेबिट में डाल देंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू IOD, इसको भी आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। ओके, अमाउंट है 900। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्राइंग्स
नेक्स्ट है एच, वापस सेम ट्रांजैक्शन है जो आगे आया था। सुधीर कुमार है वो हमारा कस्टमर है, मतलब डेटर्स है। 3000 पहले वो फेल हुआ था हमें रुपीस पेमेंट करने में, ही पे वो अभी हमें पेमेंट कर रहा है 45 पैसे में। अब हमें पेमेंट कर रहा है 45 पैसे में, मतलब थोड़े हमें रुपीस मिलने वाले हैं, थोड़े नहीं मिलने वाले, जो फ्यूचर में हमें अभी भी नहीं मिलने वाले उसको हमें बैड डेब्ट्स में तो डालना पड़ेगा, एंड जो मिलने वाले हैं उसको हम लोग कैश में डाल देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। एंड नहीं मिलने वाले उसको हमें बैड डेब्ट्स में डालना पड़ेगा, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट भी डेबिटेड हो जाएगा यहाँ पे। 2 सुधीर या तो डेटर्स, टोटल अमाउंट है उनकी 3000, तो यहाँ पे पहले हम लोग 3000 डाल दें एंड बाद में अमाउंट गिने 3000 मल्टीप्लाई कितने पैसे वो रिसीव होने वाले उसके पास से हमें, तो 0.45 हम लोग ऐसे डाल सके, क्योंकि पैसे में लिखा है 45, तो उसको हम लोग रुपीस में कन्वर्ट करें तो 0.45, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमें अमाउंट मिलेगी 1350, मतलब 3000 में से 1350 वो हमें रिसीव हो जाएंगे, एंड बाकी के जो है 1650 वो हमें फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाले हैं, तो उसका नाम हम लोग डाल देंगे बैड डेब्ट्स। ओके, अब हर एक टाइम पे मैं नरेशन नहीं डलवा रही हूँ, इसका नरेशन मैंने भी आगे डलवा दिया था, तो आप लोग डाल देना। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन हमें रिसीव हुआ है एडवांस में 7000। अब इसकी दो तरीके से आप लोग एंट्री कर सकते हो, दोनों में आप लोगों को लिखवाऊंगी, दो में से आप लोग एक याद रखना। ओके, कमीशन रिसीव इन एडवांस मतलब हमें एडवांस में कैश मिल चुके हैं, तो आप लोग कैश अकाउंट डेबिटेड करो 7000 टू कमीशन received in advance account credited। इसकी जगह पे आप लोग ये भी डाल सकते हो, आप लोग कैश में ना डालो, एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे कि हमें वो मई में कमीशन मिलने वाला था, मई में हमें कमीशन मिलने वाला था, लेकिन उसके बदले में हमें वो अप्रैल में मिल चुका है। कहाँ पे? अप्रैल में। तो अप्रैल में मिला है तो केस में मिला होगा, तो आप लोग केस में ट्रांजैक्शन करो, या तो उसके बदले में हमें अप्रैल में कमीशन मिल गया एडवांस, तो हम लोग कमीशन अकाउंट में नोट डाउन करके लिखे एंड बाद में मई में जाके उसको कैश में कन्वर्ट कर दे, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं ऐसी वाली भी यहाँ पे जनरल एंट्री दिलवा रही हूँ और करके कमीशन में डाले केस की जगह पे, तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 7000 यहाँ पे नरेशन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे हम लोग डबल अंडरलाइन करेंगे टोटल के नीचे एंड ऐसे डाल देंगे टोटल। अब मैंने आगे जो टोटल किया था वो टोटल सभी का अलग अलग आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का एंड है, यानी टोटल 22,500 सभी का आना चाहिए। अब आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, लेजर पोस्ट कैसे करनी है। ओके, कोई भी आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप या तो कॉल कर सकते हो। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।